एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था चिमकोली। वह गांव दिखने में काफी सुंदर और स्वच्छ था। वह गांव जितना दिखने में सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी था। उस गांव का सबसे रहस्यमयी बात यह था कि उस गांव में एक बहुत ही पुराना महल था, जो कि बहुत ही पुराना था और बहुत दिनों से बंद था। वहां के गांव के लोगों का मानना था कि इस महल में शैतानी आत्माएं और भूत रहता है, जिसके कारण गांव के लोग महल के आसपास भी नहीं जाते थे। जैसे ही शाम होता था, गांव के सभी लोग अपने घरों में घुस जाते थे और बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि रोज शाम होते ही उस महल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देता था। कभी बच्चों की रोने की आवाजें तो कभी कुत्तों की रोने की आवाजें आता था। गर्मियों का मौसम था, सारे स्कूल बंद थे। अमित और सुमित दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन अमित सुमित के पास जाकर उसे बोलता है कि देखो सुमित, गर्मियों का मौसम है, हमारे स्कूल भी बंद है और अभी ट्यूशन भी बंद है, तो चलो हम मेरे नानी के घर से घूम कर आएंगे। मेरा नानी बहुत ही अच्छा है और वह बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी बनाता है, और मैंने सुना है कि उस गांव में एक बहुत पुराना महल है जहां भूत रहता है। हम वहां जाकर पता लगाएंगे कि गांव के लोग झूठ बोलते हैं कि सच। तभी सुमित अमित को बोलता है कि चलो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे भी जानना है कि भूत होते हैं या फिर लोग झूठ बोलते हैं। और वे दोनों नानी के घर पहुंच जाते हैं। अमित और सुमित को देखते ही उसकी दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुम दोनों कितने दिनों के बाद आए हो, तुम दोनों को देखने का मेरा बड़ा मन करता था। आज तुम दोनों को देखकर मैं बहुत खुश हो गई हूँ। उसके बाद उसकी दादी उन दोनों को बैठने के लिए कहता है। कुछ देर बैठने के बाद उसकी नानी उन दोनों को उस महल के बारे में बताती है। वो बोलती है कि वह महल बहुत ही पुराना है और बहुत दिनों से बंद पड़ा है। गांव के लोग कभी भी उस महल के पास नहीं जाता है, क्योंकि उस महल में एक शैतानी आत्मा है जो उस महल में भटकती है। शाम होते ही सभी लोग अपने घरों में घुस जाते हैं और रात में अजीबोगरीब आवाजें आती है। उन दोनों को सावधान करते हुए उसकी दादी बोलती है कि तुम दोनों भी रात को घर के बाहर मत जाना। ये बोलकर उसकी दादी उन दोनों के लिए खाना परोस देती है। उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बना देती है, जिसे अमित और सुमित बड़े मजे के साथ खाता है। खाना खाने के बाद अमित और सुमित दोनों रूम में सोने के लिए चला जाता है। तभी अमित बोलता है कि दादी को सोने देते हैं, उसके बाद हम दोनों देखेंगे कि आज रात को क्या होता है। क्या सच में कुछ आवाज आती है या सिर्फ ये अफवाहें हैं। तभी सुमित बोलता है कि हाँ भाई, आज तो सच्चाई का पता लगाकर ही रहेंगे कि इस गांव के लोग झूठ बोलते हैं या फिर सच। उसके बाद वह दोनों रात के 12 बजने का इंतजार करता है। कुछ देर आराम करने के बाद रात के 12 बज जाता है और अमित और सुमित दोनों आवाज सुनने के लिए खिड़की के सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद बहुत ही भयानक किसी चीज का आवाज आने लगता है। आवाज को सुनने के बाद वह दोनों घर से निकलकर उस भूतिया महल के पास चला जाता है। जैसे ही वह महल के पास पहुंचता है, आवाज और भी तेजी से सुनाई देता है। महल के पास एक कब्रिस्तान भी था, जिसे देखकर वह दोनों बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी दोनों साहस करके किसी तरह से उस भूतिया महल में घुस जाता है। ही वे महल में घुसते हैं, वह दोनों देखते हैं कि महल में बहुत ही गंदगी फैली हुई है और हर तरफ मकड़ी के जाले भी फैले हुए हैं। इतने में अमित को एक और दरवाजा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ जाता है और वह सुमित को भी बुलाता है। वे दोनों आगे जाकर देखते हैं कि वहां से एक और दरवाजा है, जिसे वे दोनों खोलते हैं। उस दरवाजे को खोलते ही वह दोनों देखते हैं कि बहुत सारे शेर और हिरण की बहुत खतरनाक चित्र बने हुए हैं। अमित आगे जाकर वह देखता है कि एक कमरे में बहुत सारा खून जमीन पर गिरा हुआ है और किसी के पैरों के चलने का भी निशान दिखाई पड़ता है और हाथों के भी निशान दिखाई देता है। उन पैरों के निशानों को देखकर सुमित धीरे धीरे उस कमरे की ओर जाता है और इस कमरे की दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। उसके बाद वह किसी तरह से उस दरवाजे को खोलता है
जैसे ही वह दरवाजे को खोलता है, उसे लाल लाल आंखों वाले और काली परछाई वाले एक भयानक चित्र दिखाई पड़ता है। उस काली परछाई को देखकर अमित और सुमित काफी भयभीत हो जाता है। वह परछाई दिखने में काफी भयानक और खूंखार था, क्योंकि उस परछाई के हाथ में एक बहुत ही भयानक खंजर भी था। तभी अचानक उस परछाई में से एक नागिन निकल आता है। वह नागिन अमित और सुमित को देखकर वह बोलने लगता है कि तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम दोनों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, किस लिए आए हो तुम लोग यहाँ, तुम दोनों को मैं यही मार डालूंगा। उस नागिन के हाथ में एक बहुत खतरनाक चाकू भी था। उस नागिन को देखकर अमित और सुमित बहुत डर जाता है। उसके बाद वह नागिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों की तरह बहुत गुस्से से देखने लगता है। उनको गुस्से में देखकर अमित और सुमित और भी ज्यादा डर जाता है। तभी सुमित बोलता है कि हम दोनों यहाँ घूमने के लिए आए थे, हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। गांव वालों ने कहा था कि इस महल में एक भूत रहता है, इसी बात को जानने के लिए हम लोग इस महल में आए हैं। हम दोनों को यहाँ से जाने दीजिए, हमें मत मारिए। हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ एक इच्छाधारी नागिन रहता है। हम दोबारा इस महल में कभी नहीं आएंगे। तभी अमित बोलता है कि हाँ, हम तो सिर्फ पता लगाने के लिए आए थे कि यहाँ के लोग झूठ बोलते हैं कि या सच। हमें इस बार की तरह जाने दीजिए, हम यहाँ दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे। उसके बाद अमित पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो इस भयानक महल में। उसके बाद वह नागिन उड़ते हुए बोलता है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं जो इस महल में हजारों सालों से कैद हूं। एक सपेरा वाला ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था मेरी नागमणि को मुझसे लेने के लिए, मगर वह सपेरे वाला मेरे से मणि नहीं ले पाया, तो वह गुस्से में आकर मुझे यहाँ इस महल में कैद कर दिया। हजारों सालों से मेरा इस महल में मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए मैं कभी बच्चों की तरह चिल्लाता था तो कभी शेर की तरह दहाड़ता था और कभी कुत्तों की तरह रोता था ताकि मुझे कोई यहाँ से आजाद करे। लेकिन डर की वजह से गांव वाले कभी भी इस महल के अंदर नहीं आया, लेकिन तुम दोनों ने बहादुरी दिखाते हुए इस महल तक घुस गए। इसके लिए मैं तुम लोगों का सदा आभारी रहूंगा। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गया। उसके बाद अमित और सुमित दोनों उस महल से निकल जाता है और वहां से नागिन भी चली जाती है और उसके बाद से उस महल से दोबारा कभी भी आवाज नहीं आता है।